हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार कॉमर्स गुरु पे। और मैं अंशु गुप्ता आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, देखिए ये इंटरमीडिएट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ इंटर और बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये आता है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए बच्चे इतना ज़्यादा घबराते हैं कि ये सोचते हैं कि एकदम पहाड़ है, इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। सोचते कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, समझ ही नहीं आता। शुरू से लेकर आखिरी बात में से बच्चे पढ़ते हैं, कहते सर कितना टफ है। आप समझे बच्चों, आपको इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, पर इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है बस उसी को थोड़ा हम लोग आगे और आसान शब्दों में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छी तरीके से आप ग्रैप्स कर पाएँ उसे। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने डिफिनेशन लिखी है। ये जो डिफिनेशन लिखी है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग लिखी है। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु have agreed to share the profit of a business carried on by all of any of them acting for all। कहने का मतलब जो है, नीचे मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है, जो मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके भी समझ में आ जाएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार 1932 के अनुसार बताया गया, साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप एक व्यक्तियों का समूह है जिसमें सभी पार्टनर्स के द्वारा या किसी एक के द्वारा, सभी के द्वारा सभी के लिए या किसी एक के द्वारा सभी के लिए काम किया जाएगा और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस डिफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे एक डिफिनेशन और लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए, अब मैं एक डिफिनेशन आपको और बता देता हूँ, ठीक है, इसी में ही। ठीक है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। ये सिंपल डिफिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो ये साझेदारी कहलाती है। देखिए, साझेदारी में जो सामान्य साझेदारी होती है उसमें मिनिमम जो मेंबर रहते हैं कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 रहते हैं। कितने मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, पूछा जाता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, तो आप बताइए, जो टिक करिए 20 पार्टनर मैक्सिमम रहते हैं। और अगर बैंकिंग का बिजनेस है, बैंकिंग व्यवसाय में है, तो ये 10 साझेदार होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इस डिफिनेशन को भी आप उतार लीजिए।
ठीक। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, देखिए इसके बाद क्या करना है। देखिए बच्चों, जो आपके कोर्स में है, ठीक है, वो क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटर की सभी बुकों में है, ठीक है, सबको पढ़ना है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, ठीक है। अब देखिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यानी नए साझेदार का प्रवेश, ठीक। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। प्रवेश में क्या होता है कि कोई नया पार्टनर हम बनाते हैं, कोई नया साझेदार आता है। अवकाश में क्या होता है, रिटायरमेंट में कोई पार्टनर बिजनेस से चला जाता है, ठीक है। तीसरा जो है डेथ ऑफ पार्टनर, यानी किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी, यानी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, ठीक। और चौथा जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अब ये सबसे आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में बताया गया है साझेदारी का विघटन, यानी कि पार्टनरशिप ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसमें भी दो तरीके हैं, ये जब आगे आएगा तब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से दो तरीके हैं। फिलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे कम समझ में आता है बच्चों को, वो सब और तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है तब कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो एडमिशन ही पूछा जाता है, और सभी बच्चों को जो दिक्कत होती है वो इसी में होती है। चाहे बीकॉम में बात कर लें, बीकॉम के भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे ज़्यादा आता है वो यही आता है। 90% जो एडमिशन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको, आसान तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, ठीक।